मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुरेश सर भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली से कक्षा तीसरी विषय है हमारा परिसर अध्ययन तीसरी कक्षा। उसमें हम पाठ 2 अरे भाई कितने प्रकार के प्राणी इस पाठ को पढ़े समझे और जो भी उसके विभिन्नता प्राणियों के प्रकार कितने प्रकार के हैं, कौन से प्राणी रेंगते हैं, कौन से प्राणी उड़ते हैं, वो सब चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त की। और हमने इस पाठ से क्या सीखा उसका भी हमने थोड़ा सा सारांश के रूप में भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे हम प्रश्नोत्तर आया हमारा स्वाध्याय, यानी स्वाध्याय यानी स्व से अध्ययन, खुद से अध्ययन करना चाहिए और कुछ जो भी हैं पीछे भी देखकर वो सब कर दें। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये आपको खुद करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो आपको बताना है। पढ़िए, पानी कहीं संग्रहित होते ही, पानी कहीं संग्रहित होती है, यानी संग्रहित मतलब मैंने बताया था आपको, इकट्ठा एकत्र होते ही वहाँ पे क्या पैदा हो जाता है, मच्छर। अब देखो इस समय कैसा है, बारिश में कैसा होता है, कहीं कहीं के आपके घर के बाहर या कहीं कहीं जगहों पे सड़क पर कहीं कहीं जगह पे ऐसे मतलब गड्ढे उड्ढे होने से वहाँ पे क्या होता है, पानी जमा हो जाता है। और जमा होने से क्या होता है, पानी जहाँ जमा हो जाता है काफ़ी समय से वहाँ पे खाई, और वहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे कीटक यानी मच्छर वगैरह आने लगते हैं और मच्छरों द्वारा बीमारी फैलती है। कौन सी बीमारी, मालूम मच्छर से कौन सी बीमारी बढ़ती है, मच्छर से मलेरिया की बीमारी बढ़ती है, हाँ, डेंगू हो सकता है, चिकुनगुनिया, ऐसे बीमारी के नाम है। वो आप कुछ बीमारी जानते भी हों, लगभग सभी जानते होंगे, मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया सब जैसे रोग फैलने की संभावना है। इसलिए ऐसे आप लोगों को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तो जिन जिन चीज़ों से ये बीमारी फैलती है वो जो प्राणी है वो वहाँ पे क्यों आते हैं, तो वो चीज़ होने ही मत दो ना, पानी संग्रहित ही मत होने दो। तो अच्छा मच्छर, अब जैसे कहीं गड्ढा है और पानी जमा हो गया है, अब पानी कैसे निकाल सकते, उस गड्ढा कोई भर दो, कुछ मिट्टी पत्थर डाल के वहाँ पे ऐसा ऊंचा कर दो कि वहाँ पे जमा ना हो, तो पानी जमा नहीं होगा, तो आप ये तो इसके लिए तो मैंने एक सिंपल, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो, मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं, वो आप अपने खुद आप करेंगे। तो इसलिए आपका ये गृह कार्य हो गया, होमवर्क हो गया, इसे स्वयं करना है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सोचना है, ये भी आपको ही सोचना, आपको ही समझना है। यहाँ देखिए, भौरा उड़ने वाला प्राणी है, तो ये कीटक है या पक्षी है, भौरा उड़ने वाला प्राणी। तो मैंने ये भी कहा था कि पक्षी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, और कीटक के कितने पैर होते हैं, 6। तो भौरा के कितने होते हैं, वो गिनो। और उसके बाद भौरा छोटा है पक्षी से, तो वो कीटक कहलाएगा। तो आप ये सब मैं बताऊँ, ये आपको खुद लिखना है, ये भी आपका होमवर्क ही है, इसे आपको खुद करना है। मछली और गिरगिट, इन दोनों में कौन सी समानता है, मछली और गिरगिट में वो देखना है। ये मछली का क्या शल्क होता है, तो उसमें क्या है, वो सब आपको लिखना है। ये सब मैंने आपको पाठ में सब समझा दिया है। किस प्राणी के शरीर पर धारियाँ होती हैं वो भी बताया हूँ। और मरुस्थल में रहने वाले लोग ऊँट किस लिए पालते हैं, तो ये बच्चों नहीं है, फिर भी आप अगर समझते हैं मछलियों में उड़ने, क्योंकि ये काम है कि जो ऊँट होते हैं वो एक बार पानी पी लेते हैं तो काफ़ी समय, मतलब 6-6 महीना 3-3 महीना पानी पिए रह सकते हैं। और मरुस्थल में कैसा पानी नहीं मिलता, और मरुस्थल में कैसा सब बालू होते हैं ना, तो उनके पैर भी गुद्दादार होते हैं, गद्देदार होते हैं, जिससे वो चलने में उनको आसानी होती है। नहीं तो आप चलेंगे जिसके वैसे पैर हो तो उसी में बालू में धंसते जाते हैं। तो ये सब इसके वजह सुविधा के लिए वहाँ पे ऊँट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और वो लोग इसलिए पालते भी हैं। हमने कहा था कि हम प्राणियों को क्यों पालते हैं, क्योंकि वो हमारे उपयोगी होते हैं, इसलिए हम प्राणियों को पालते हैं। तो मरुस्थल के लोग इसलिए उनको पालते हैं। भेड़े क्यों पाले जाते हैं, ये मैंने बताया है। और मुर्गियाँ क्यों पालते हैं, ये भी आपको बताया हूँ, ये आपको लिखना है। तेज़ी से दौड़ने वाले कुछ प्राणियों के नाम आपको बताने हैं, ये भी मैंने बताया है, ये आपको स्वयं से लिखना है। ऊँची उड़ान भरने वाले पक्षियों के नाम लिखो, ये भी मैंने बता चुका हूँ। और शरीर पर धब्बे वाले प्राणी कौन से हैं, ये आपको बताना, किन प्राणियों के शरीर पर अयाल होती हैं, वो सारी चीज़ें बताए हैं, ये आपको स्वयं से करना है बच्चों। अब यहाँ पे ई वाक्य पूर्ण करो, फिर जानकारी प्राप्त करो, अन्य विद्यार्थियों चर्चा करो, निम्न के प्रश्नों का उत्तर। अब इसमें देखो बच्चों, वाक्य पूर्ण करो। अब इसमें जानकारी क्या प्राप्त करो विद्यार्थी, ये आपको प्राप्त करके अन्य विद्यार्थियों में आपस में ही लगना है, अपने घर में ही
और मम्मी पापा अपने आस भाई बहन से मिल के अभी विद्यालय तो आ नहीं रहे, तो अपने उनसे ही चर्चा करके गए। जैसे सेकड़ू, सेकड़ू को बोलते हैं बड़ी गिलहरी, हरियाली, गेंडा और सिंह में से किसी एक प्राणी का आपको क्या बनाना है, चित्र बनाना है। चाहे सेकड़ू बनाओ, चाहे हरियाल बनाओ, गेंडा बनाओ, सिंह, और उससे संबंधित जानकारी आपको एकत्र करना है। तो इसमें बहुत जो नाम बताया हूँ सिंह का, ये चित्र आप बना भी सकते हो, नहीं तो अपने बड़ों का भी मदद ले सकते हो। और उसके बाद उसमें इनका मतलब चित्र बना के उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और ये जानकारी लिखकर आपको जब स्कूल खुलेगा, या तो मुझे आप गूगल क्लासरूम में या आप व्हाट्सएप मतलब जैसे मतलब कमेंट मतलब इसमें भेज सकते हो, तो भी मैं देख लूँगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे प्रश्न उत्तर है, किन प्राणियों से हमें दूध मिलता है, ये आपको मालूम है, मैंने बताया। घर में चूहे क्यों नहीं होने चाहिए, ये भी बताया, क्योंकि हमारे लिए वो नुकसानदायक होते हैं। मछलियाँ कहाँ संचरण करती है, ये भी बताया। पानी में किन प्राणियों के शरीर पर पर होते हैं, ये भी बताया। पक्षियों के कितने पैर होते हैं, ये भी मैंने आपको जानकारी दी है। तो ये सब मैंने आपको जानकारी दी है, तो इसके प्रश्न उत्तर क्या होंगे, तो इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे देखिए बच्चों, मेरे ये देख रहे हैं चित्र, आप देख रहे हो, यहाँ पे ऊपर देखो लिखा हुआ है, अरे भाई कितने प्रकार के प्राणी हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न दिख रहा है, पहला है जो मैंने यहाँ पे रिक्तस्थान है, देखिए वाक्य पूर्ण करो में, दिख रहे हैं। तो उसमें देखो, हाँ यहाँ देखो, कौवे प्रायः कैसे होते हैं, काले होते हैं। तोते प्रायः कैसे होते हैं, हरे होते हैं। परंतु गाय का रंग अलग अलग होता है। गाय काली होती हैं और उसके बाद सफ़ेद अथवा भूरी रंग वाली होती हैं। ये आपको रिक्तस्थान की जो पूरी वाक्य पूर्ण करने का है, तो ये वाक्य में पहले में काले, हरे और सफ़ेद, भूरी ऐसा लिखना है। अब प्रश्न उत्तर जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, प्रश्न उत्तर में देखो बच्चों, निम्नलिखित प्रश्न उत्तर लिखो, किन प्राणियों से हमें दूध मिलता है। तो ये तो आपको मालूम ही है, फिर भी देखो गाय, बकरी, भैंस, इन सब प्राणियों से हमें क्या मिलता है, दूध। यहाँ प्रश्न उत्तर लिखा हुआ है। घर में चूहे क्यों नहीं होने चाहिए, ये आपको मैंने उस दिन कहा था, ये प्रश्न स्वाध्याय से आप खुद करोगे, तो उसमें आप खुद तो किए ही होंगे, और उसके बाद कुछ बच्चों ने भेजा भी था मेरे पास, और इसमें आपको देख लेना है कि कितना आपने जो स्व से मतलब आपने उत्तर लिखा है खुद से, और उसमें क्या है जो चेंजेस, अगर कुछ लग रहा है या कुछ आप लिखे ही अच्छे होंगे, तो भी उसमें जो आपको लग रहा है कि इसमें ये चीज़ और होनी चाहिए, वो लिख सकते हो, या फिर से लिख सकते हो प्रैक्टिस के लिए आप। तो घर में चूहे क्यों नहीं होने चाहिए, चूहे और घुस संग्रह किए गए अर्थात भंडारे अनाज खाते और नष्ट भी करते हैं, और घर की वस्तुएं कुतर डालते हैं, इसलिए घर में चूहे नहीं होने चाहिए। ये उसका उत्तर हो गया। अब मछलियाँ कहाँ संचरण करती है, देखो यहाँ मछलियाँ पानी में संचरण करती है, क्योंकि पानी में ही रहती हैं। किन प्राणियों के शरीर पर पर होते हैं, पक्षियों के शरीर पर क्या होते हैं, पर होते हैं। पक्षियों के कितने पैर होते हैं, सिंपल, पक्षियों के 2 पैर होते हैं। कितना सरल सरल प्रश्न है ना, क्योंकि जैसे आपने पाठ पढ़ा, समझा और देखे, तो आपको कैसा होता है कि आप पीछे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किताब को पन्ना भी पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत वो दिमाग में आपके आ जाता है पक्षियों के कितने पैर। और ये सब कितना एकदम जनरल साधारण सामान्य ज्ञान के हैं, तो तुरंत आपके दिमाग में, मस्तिष्क में आ जाता है कि पक्षी कितने पैर हैं, किन प्राणियों के शरीर पर पर होते हैं। अब यहाँ पे बच्चों देखो सही और गलत बताना है आपको। वैसे बगुला सफ़ेद होता है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ सही हो गया। तोते के शरीर पर 24 सल्क होती है, गलत है, तो यहाँ गलत हो गया है। बोझ ढोने के काम में हमारे लिए बिल्ली उपयोगी होती है, नहीं होती ना, बिल्ली छोटी हो क्या बोझ ढोएगी, इसलिए गलत है वो। छिपकली के शरीर पर बाल होते हैं, वो भी गलत है। मुर्गा बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकता, ये सही है। मैंने आपको बताया था मुर्गा ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता, वो चित्र में भी दिखाया था, नहीं हो सकता। वैसे ही आगे का हमारा प्रश्न उत्तर है बच्चों, क्या है, ये है, देखें जोड़ियाँ मिलाओ। जोड़ियाँ मिलाओ में देखो समूह अ, समूह ब। अब इसमें देख लेना है जो कि सबके 5 है, गिरगिट है, गो है, चमगादड़, तितली, मछली। और यहाँ पे 6 पैर होते हैं, रेंगते हैं, पानी में रहती हैं, उड़ सकते हैं, पर पक्षी नहीं, आकाश में ऊँची उड़ान भर सकते हैं। तो ये सब जो कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने जोड़ियाँ मिला। गिरगिट क्या करते हैं, रेंगते हैं, गो क्या है, आकाश में, चमगादड़ देखिए, ये सब जोड़ियाँ मिला है, वो आप देख लीजिए। इसके बाद निम्नलिखित प्राणियों को हमें पहचानना है, ये लिखा। घर में जाले बनाने वाले क्या हैं, मकड़ी है, देखिए यहाँ लिखा है। रंग बिरंगे क्या होती हैं, तितलियाँ होती हैं, मछलियाँ भी होती हैं, जो भी आप उसके बाद सूंड वाला एक मच्छर भी हो, हाथी भी है, लिखा है। तेजी दौड़ने वाले हिरन, चीता, ये है। निम्नलिखित प्राणियों के कितने पैर होते हैं,
ये आप पढ़े हो, समझ सकते हो। सांप के होते ही नहीं पैर हैं, गरुड़ के 2 पैर है, पक्षी हिरन 4 पैर व छिपकली 4 और मक्खी 6। तो बच्चों ये अरे कितने प्रकार के प्राणी हैं, यह पाठ मैंने पढ़ाया, समझाया। उसके बाद उसका सारांश भी बताया कि हमने क्या सीखा इस पाठ से। और ये प्रश्न उत्तर स्वाध्याय के जो प्रश्न थे, जो आपको अधिकार दिए थे, जो आपको स्वयं करना था, वो प्रश्न उत्तर भी बताए थोड़े, और ये स्वाध्याय के भी प्रश्न बताए। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लो, समझ लो। ठीक है बच्चों, बाय। थैंक यू बच्चों।